नमस्कार दोस्तों, हम लोगों का प्रश्न है 351 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए इस वीडियो में 351 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 351 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो देखिए इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब इस संख्या को अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह संख्या 2 से कटेगी। तो दोस्तों 2 से कटने का नियम होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 से कटने का नियम होता है जिस भी संख्या की इकाई के अंक 0 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है और 8 रहता है, तभी संख्या वह 2 से कटती है। तो देखिए इस संख्या के इकाई के अंक यहाँ पर 1 है, इसलिए यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे यह संख्या 3 से कटेगी। तो दोस्तों 3 से कटने का नियम होता है, यदि जिस भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या 3 से कटता है। तो देखिए इस 3 में इस 1 को जोड़ेंगे तो 4 होगा और 4 में इस 5 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो 9 जो संख्या है वह 3 से कट जाती है, इसलिए 351 जो यह संख्या है यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 3 से कटाते हैं। दोस्तों हमारे साथ आप लोग यहाँ पर कटाना सीखिएगा। देखिए यहाँ पर पहले 3 है तो यह 3 इस 3 से एक बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 इकाई 3 होता है। यहाँ पर 5 है, इसलिए क्या करेंगे एक बार में 3 ले जाएंगे और इस 5 में से इस 1 के पास 2 हासिल चला जाएगा, तो यह तो 21 न हो जाएगा। तो यह 21 इस 3 से 7 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 7 21 होता है। दोस्तों अभी हम देखेंगे यह संख्या 3 से कटेगी। तो देखिए इस 1 में इस 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा और 2 में इस 7 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो 9 जो संख्या है वह 3 से कट जाती है, इसलिए यह भी संख्या अभी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 3 से कटाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले 1 है तो यह 1 इस 3 से छोटा है, इसलिए इस 1 को भी ले लेंगे तो 1 और 1 मिलकर 11 हो जाएगा। तो देखिए 11 तो 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 3 बार में 9 ले जाएंगे और इस 11 में से इस 7 के पास 2 हासिल चला जाएगा, तो यह तो 27 हो जाएगा। तो अब यह 27 से इस 3 से 9 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 27 होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 39 आ गया, तो यह संख्या अभी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको भी 3 से कटाते हैं। देखिए यहाँ पर पहले 3 है तो यह 3 इस 3 से एक बार में कट जाएगा और यह 9 इस 3 से 3 बार में कट जाएगा। यहाँ पर तो 13 आ गया, तो 13 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 को 13 से घटा देंगे तो एक बार में कट जाएगा। अब कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा 351 बराबर, देखिए दोस्तों 351 जो यह संख्या है 1 2 3 3 बार 3 से कटा है और एक बार 13 से कटा है। तो इन सभी को यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, यही इस 351 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर हो गया। अब दोस्तों इसको घातांकीय रूप में लिखेंगे। यहाँ पर 351 है तो 351 को इसी तरह से लिखेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए यहाँ पर अब हम गिनेंगे कि 3 कितनी बार है, 1 2 3। 3 जो है ना दोस्तों यह 3 बार है, इसलिए क्या करेंगे 3 की घात 3 लिखेंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। यहाँ पर 13 एक बार है, इसलिए 13 को एक बार इसी तरह से लिख देंगे। तो यही दोस्तों घातांकीय रूप में हो गया।